नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतिबंध और बढ़ा दिए गए हैं। पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं हो सकेंगी, वहीं शादी समेत अन्य सार्वजनिक समारोह में मेहमानों की संख्या और सीमित कर दी गई है। समारोह अगर बंद स्थान पर है तो निर्धारित क्षमता के 50%, लेकिन एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों की अनुमति होगी। वहीं खुले स्थान पर कार्यक्रम में क्षमता से 50%, लेकिन एक समय में अधिकतम 100 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। यही नहीं, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने और कलावा बांधने पर भी रोक लगा दी गई है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। फिरोजाबाद में ग्राम पंचायत चुनाव के नामांकन होने से पहले प्रधान पद प्रत्याशी अलर्ट हो गए हैं। फिरोजाबाद के ब्लॉक हाथबंद के ग्राम पंचायत शेखनपुर पूर्व प्रधान अमरपाल यादव की पत्नी ममता देवी ने गांव-गांव जाकर वोट मांगा। अमरपाल यादव पूर्व प्रधान ने अपनी पत्नी को इस बार ग्राम पंचायत चुनाव के मैदान में उतारा है। तो बता दें आपको, अमरपाल यादव पूर्व प्रधान ने अपनी पत्नी को इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव के मैदान में उतारा। ये खबर हम आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं, जहां नामांकन से पहले प्रत्याशी पूरी तरह से अलर्ट है। फिरोजाबाद की ब्लॉक हाथबंद की ग्राम पंचायत शेखनपुर पूर्व प्रधान अमरपाल यादव की पत्नी ममता देवी ने गांव-गांव जाकर वोट मांगा है। चुनाव का नाम सामने आते ही लोगों के मन में शराब का ख्याल आने लगता है। स्थिति यह हो गई कि बिना शराब के कोई भी चुनाव लड़ना काफी मुश्किल होता है। स्वयं शराब ना पीने वाले भी समर्थकों के लिए शराब की व्यवस्था कराते हैं। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में देखने को मिला, जहां प्रधान पद का एक भावी प्रत्याशी समर्थकों के लिए नकली शराब तैयार कर रहा था। पुलिस ने उसका भांडाफोड़ कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। बता दें आपको, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया इस मामले में। साथ इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। ये पूरा मामला फिरोजाबाद का है। थाना टूंडला में कल दिनांक 10/4/21 को समय लगभग 6:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टूंडला थाना क्षेत्र की पुलिस प्रभारी निरीक्षक केशव दत्त शर्मा के पर्यवेक्षण में यहाँ लगी हुई थी। तो उस टीम ने अनवारा ग्राम में एक सूचना मिली मुखबिर की कि वहाँ पर नकली शराब और मिश्रित शराब बनाने की एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। तो उस सूचना पे तत्काल वहाँ पहुँच के उन्होंने रंगे हाथों एक अभियुक्त को पकड़ा है, जिसका नाम पवन सन ऑफ रक्षपाल है। उस अभियुक्त के पास से एक नाजायज राइफल भी बरामद हुई है, 315 बोर की, 4 कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 160 लीटर शराब का भरा हुआ एक ड्रम मिला है, 90 पौवा नकली देसी शराब के मिले हैं, 22 बोतल शराब हरियाणा प्रांत नाइट ब्लू ब्रांड की मिली है, खाली पौवा 200, रैपर 103, बोतल के ढक्कन मिले हैं 910, बार कोड स्लिप 498 मिले हैं, 2 ड्रम छोटे खाली, 10 किलो यूरिया और एक केमिकल की बोतल मिली है जो संभवतः चीनी के घोल से बना के और उससे रंग का देते हैं। ये पुट उसमें आबकारी के संदर्भ में जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें उसका कलर देते हैं इससे। तो इस प्रकार ये नकली अपमिश्रित शराब बनाने का एक पूरा यहाँ साजो सामान मिला है और ये अपमिश्रित शराब बना के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मध्य। अगली खबर मैनपुरी से, जहां बेवर थाना क्षेत्र में सैनिक संगठन के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए लोगों ने निशुल्क चेकअप कराया। इस दौरान डॉक्टर कृष्ण मुरारी ने बताया कि जिस तरह से पर्यावरण और वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। इनसे बचने के लिए सभी लोगों को हर 6 महीने में अपने शरीर की भी सभी जांचें करानी चाहिए। आज इस कैंप को जो जनरल फिजिशियन कैंप है, इसमें डायबिटीज और आपका हार्ट से रिलेटेड
और बाकी जनरल जितनी भी बीमारियां हैं उन सारे पेशेंटों का फ्री चेकअप किया जा रहा है और उन्हें जैसी भी दिक्कत है उस तरीके से सही सलाह दी जा रही है। और अभी तक इस कैंप में लगभग करीब 35 से 40 के बीच पेशेंट देख चुके हैं हम। सोनभद्र में स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए चेकिंग तेज कर दी गई है। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर ओबरा पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से मिलकर हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर के कब्जे से 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जी आपको बता दें कि पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के कब्जे से करीब 250 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्याशियों से यह अपील की गई कि चुनाव के दौरान वोटरों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन न दें और प्रत्याशियों से कोविड-19 के नियमों का पालन कराते हुए प्रचार करने की अपील की गई। किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रत्याशी के समर्थन में वोटरों को डराने और धमकाने की शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा वोटरों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रत्याशी के समर्थन में वोटरों को डराने और धमकाने की शिकायत अगर पुलिस को मिलती है तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा वोटरों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई है। अपने संभावित प्रत्याशी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के थे, उनको जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है या चुनाव में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वोटर को प्रलोभित न करें, दावत का आयोजन न करें, शराब का वितरण न करें, हर तरीके से 100% आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में आज यहाँ संभावित कैंडिडेट। अगली खबर आजमगढ़ से, जहां जीयनपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस की टीम को जानकारी दी। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो एक खबर आपको आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राहगीरों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया जिले के एरवा कचरा थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए औपचारिक बैठक की। वहीं इस दौरान क्षेत्र में कई भावी प्रत्याशी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने, शांति व्यवस्था बनाने और लोगों से भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। तो ये खबर आपको हम औरैया से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए औपचारिक बैठक की गई। वहीं इस दौरान क्षेत्र में कई भावी प्रत्याशी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही लोगों से भीड़ न लगाने की अपील की है। देखिए, जितने भी अति संवेदनशील गांव हैं उनका चिन्हीकरण पुलिस द्वारा किया गया है और उनके जितने प्रत्याशी हैं उनको आज बुलाया गया था। कुछ पुलिस मित्रों को ही बुलाया गया था और उनको जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल्स हैं वही बताए गए और उसके साथ ही उनको जो नामांकन की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है, ताकि जो चुनाव है वो निष्पक्षता से। और आगरा के ग्राम नगर चंद में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था ने जनता का हाल बेहाल कर रखा है। मामला फतेहाबाद के विकास खंड का है, जहां स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था के चलते गांव में
मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मामले की शिकायत करने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और कैंप लगाकर करीब 70 लोगों का परीक्षण किया, जिसमें कोविड की जांच भी की गई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह ने बताया है कि गांव के 66 मरीजों की कोविड जांच की गई, जिसमें से 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हल्के बुखार, जुकाम, खांसी के लक्षण वाले मरीजों को दवा वितरित की गई है। साथ ही लोगों को मास्क पहनाने के लिए जागरूक किया गया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह ने यह बताया है कि गांव के 66 मरीजों की कोविड जांच की गई है, जिसमें से 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हल्के बुखार, जुकाम, खांसी के लक्षण वाले मरीजों को दवा भी बांटी गई है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की और साथ में लोगों को जागरूक भी किया है। इसमें हल्का बुखार तो है, करीब 15-20 लोगों को हल्का बुखार है। एक महिला को 103 के करीब बुखार था, बाकी सबको हल्का ही बुखार है, 99 के आसपास। और जुखाम है, ज़्यादातर बुखार और जुखाम है। इसमें हम लोगों ने कैंप लगाया था आज, और साथ में यहाँ पर RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए थे। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में अभी तक 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग हैं, बाकी 3 अलग। आगरा में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस एक अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत आगरा पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं इस दौरान पुलिस की 15,000 के इनामी 3 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है। आपको बता दें कि तीनों बदमाश सिरौली गांव के पास बने शमशान घाट पर एक घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही घायल हुए बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है और दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। रोहता पुल के नीचे आज स्वाट टीम और थाना मलपुरा की टीम के द्वारा जो अभियुक्तगण हैं उनके साथ मुठभेड़ हुई है। उत्तम और मजनू ये दोनों 15,000 के इनामिया अपराधी हैं। दोनों मुरैना जिला के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। और जो तीसरा अभियुक्त है धीरज, ये मलपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। इस पूरे मुठभेड़ में इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और जो ये तार, जो बिजली के तार होते हैं और जो ट्रांसफार्मर के जो सामग्री होती हैं, जो चोरी ये करते हैं, उसकी सामग्री और ये काटने वाटने के उपकरण और साथ में जो माल इन्होंने चोरी। ताजनगरी आगरा में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक और विचारक क्रांतिकारी थे। वहीं आगरा में इनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने ज्योतिराव फुले के विचारों पर चर्चा भी की है। गोविंद राव फुले जी का 194वीं जयंती मनाने का काम श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के निर्देश पर आगरा से लेकर पूरे प्रदेश के। इटावा के चकरपुर में श्रद्धालुओं से भरी कैंटर पलटने से हादसे में हुई 12 लोगों की मौत से इलाके में गमगीन माहौल बना हुआ है। इटावा के चकर नगर मार्ग पर हुए हादसे में पिनाहाट बाह कस्बा के 12 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात कही। वहीं घायलों की भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। तो ये खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। इस मामले में आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात भी कही है। साथ ही घायलों की भी हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया गया है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। सभी पूरा क्षेत्र शोक मग्न है, सबको बहुत दुख है। इस तरह की घटनाएं
सुनने में नहीं मिलती हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी घटना हुई और एक ही परिवार और उनके रिश्तेदार के दर्जन भर लोग, लगभग 12 लोगों का इसमें करुणांत हो गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपनी जीत के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं इसी को लेकर आज हमारी आगरा से संवाददाता ममता भारद्वाज ने बरौली अहिर ब्लॉक के ग्राम बमरौली कटारा से प्रधान पद के उम्मीदवार प्रत्याशी रोहतान सिंह पटेल और गाँव के मतदाताओं से खास बातचीत की। प्रधान पद के उम्मीदवार ने गांव में हर तरह के विकास कराने को बढ़ावा देने की बात कही है, तो वहीं ग्रामीणों ने भी प्रत्याशी रोहतान का भरपूर समर्थन किया है। आपको बात करें पंचायत चुनाव की, तो तारीख के ऐलान के बाद ही प्राइम टीवी की टीम ने इस गांव के विकास कार्यों की पड़ताल की है। देखिए प्रत्याशी रोहतान सिंह की हमारी संवाददाता के साथ खास बातचीत। त्रिस्तरीय चुनावों की तारीख नज़दीक आती जा रही है, तो वहीं आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार राजनीति के खिलाड़ी अब मैदान में उतरने के बाद तूफानी दौरे कर रहे हैं। तो वहीं इस समय हम मौजूद हैं बरौली अहिर ब्लॉक के गांव बमरौली कटारा में। दादा भी मौजूद है और यहाँ एक उम्मीदवार भी मौजूद हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं जो, और हम इनसे जानते हैं कि ये अपनी चुनावी रैली का दौरा कर रहे हैं, तूफानी दौरा कर रहे हैं। जिस तरह लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, संपर्क कर रहे हैं, तो ये किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए हैं और क्या क्या मुद्दे लेकर ये जनता से क्या मुद्दे लेकर के ये अपनी जीत हासिल करें। मैं रोहतान सिंह पटेल, प्रधान पद प्रत्याशी बमरौली कटारा। जिस तरह आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या क्या आपने मुद्दे तैयार कर रखे हैं कि जनता के लिए आप क्या क्या विकास कार्य कराएंगे? मैं सबसे पहले बमरौली कटारा के अंदर नाली, खरंजे और जितने भी कार्य पिछले रह गए हैं, कल्पना कर रहा प्रधान जी के कार्यकाल में जितना कार्य हुआ है और जितने कार्य रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए मैंने ये लक्ष्य उठाया है। किन किन और कुछ कार्य करेंगे जो कल्पना कटारा के समय में नहीं हो पाए हैं? बाकी के और क्या क्या कार्य रह गए हैं जिन जिन कार्यों को आप करेंगे? तालाब है, मरगट्टी है, मरगट्टी बमरौली कटारा के अंदर नहीं है, वो भी मनमाना बहुत बढ़िया तरह से मरगट्टी बनेगी। जिस तरह आप प्रचार में उतरे हैं, जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको कैसा जनता से सहयोग मिल रहा है? जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं जनता से यही चाहूँगा कि जितना भी कार्य हो वो बढ़िया प्रत्याशी हो उसे ही चुने कर अपना कार्य करना है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी ने बताया कि मैं क्या क्या जनता के लिए कार्य करूँगा और किस तरह से अपना दायित्व निभाऊंगा। और हमारे साथ यहाँ मतदाता भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं कि इस बार वो कैसा प्रधान चुनेंगे अपने गांव की सरकार के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकिशन कटारा है। सर आप यहाँ आपके यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी काफ़ी लोग ये चुनावी रणनीति में कूद पड़े हैं, तो आप कैसा प्रधान चुनेंगे अपनी गांव की सरकार के लिए? मेरी पत्नी भी प्रधान थी यहाँ पे, पहले मैंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब ये रोहतान सिंह पटेल ये भी बढ़िया प्रत्याशी हैं और मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ और ये भी बहुत ही बेहतर काम करेंगे, मुझसे भी बेहतर काम करेंगे। अच्छा, आपको रोहतान पटेल पर पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि ये अच्छा कार्य करेंगे आपके? बिल्कुल अच्छा कार्य करेंगे। 5 साल मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के चले हैं। अब सामान्य सीट नहीं थी तो अब BC हो गई, तो मैंने ये रोहतान सिंह पटेल ने अपना दायित्व निभाने के लिए सोचा है और ये जीत के कगार पे हैं और मुझे उम्मीद है जीतेंगे। ये कंधे से कंधा लगा के 5 साल मेरे साथ काम किया है इन लोगों ने भी। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको इस बार प्रधान पद के लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए, इस बार कैसी सरकार चाहेंगे अपने गांव में। मेरा नाम कुलदीप कटारा है। जिस तरह गांव में प्रधान पद के लिए प्रत्याशी काफ़ी कूद चुके हैं, तो उनमें से कैसा प्रत्याशी चाहेंगे, किसको आप अपना प्रधान पद का उम्मीदवार प्रधान बनाएंगे, प्रधान सरकार बनाएंगे? जो पहले से जो कल्पना कटारा प्रधान रही है गांव में, हम चाहते हैं उससे भी अच्छा काम होना चाहिए। जो छूटे हुए काम हैं वो मेरी तरफ पूरे होने चाहिए। जैसे मरगट स्थल है, जो गांव में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। गांव में नाली खरंजी है, तालाब भी अभी कुछ बाकी रह गए, वो भी खुदाई होनी चाहिए। मतलब पहले से भी ज़्यादा अच्छा काम होगा इसमें, पूरी उम्मीद है हमें।
हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनको कैसा प्रत्याशी चाहिए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम रामजी लाल कटारा है। मैं गांव गढ़ी बिंद्रा में मदरा बमरौली कटारा का रहने वाला हूँ। इस बार आप कैसा प्रधान चुनेंगे, कैसा प्रधान प्रत्याशी चुनेंगे? जनता सोचती है कि भारी भरकम और प्रगतिशील प्रत्याशी होना चाहिए। उसमें हमारी जनता ने ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनको बहुत भरकम संघर्ष करने वाले प्रत्याशियों में चुना है। जनता सब इनको सहमत है और मेरा ख्याल है कि ये विजयी होने चाहिए। पहले जो प्रधान थे तो उन्होंने क्या कुछ कार्य कराए, विकास कार्य कितने कराए गए प्रधान के द्वारा? हमारे जो पूर्व प्रधान कल्पना कटारा थे, उन्होंने हमारी पूरी ग्राम सभा में भरसक काम कराए हैं, जो आज तक किसी भी प्रधान ने 50 साल के पीरियड में नहीं कराए। तो ये थे हमारे साथ यहाँ गांव के कुछ मतदाता मौजूद थे, जिनसे हमने बात की कि इनको कैसा प्रधान चाहिए किया, और अब बताया कि हमें इससे पहले जो प्रधान थी कल्पना कटारा, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए थे, हमें वैसा ही प्रधान चाहिए। और अभी मौजूदा में जो अभी फ़िलहाल में जो प्रत्याशी कूदे हैं, उनमें से रोहतास जो है उनके लिए भी उन्होंने समर्थन दिया है। आगरा फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।